हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम आप सबका फिर से हमारी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो प्लांट आपके बीच लेके आया हूं, जिन्हें आपको बहुत ही पसंद आने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं रजनीगंधा प्लांट के ऊपर। रजनीगंधा की फूल आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ होंगे। उसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार होती है। जस्ट जो हमारे मोगरे की जो प्लांट होती है, उसी तरह की ये भी खुशबूदार होती है। जिस जगह पे हम इसे लगाते हैं, देन इसकी जो खुशबू होती है, बहुत ही भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू जो होती है, वो पूरे हमारे घर में ये फैल जाती है और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू होती है। तो इन्हें बहुत ही लोगों को पसंद होती है। तो आप इसे गमले में आप अपने घर पे लगा सकते हैं। वैसे इसकी बहुत ही अधिक मात्रा में भारत में इसकी खेती भी की जाती है। लेकिन आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम रजनीगंधा को अपने घर पे गमले में भी लगा सकते हैं, और इसकी किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, मतलब मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं जो रजनीगंधा अपने जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस रजनीगंधा की प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी हमने बनाई है। पिछले ही साल मैंने इसी मेथड्स यूज करके रजनीगंधा के ऊपर बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग पाए थे। तो आप भी इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर अभी लाइक कर दीजिएगा। देन अगर आप इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन घंटी भी आप प्रेस कर ले। ऑल ऑप्शन में आप सेट कर ले। बेल आइकन घंटी में प्रेस करने के बाद आपको ऑल ऑप्शन की सेटिंग मिलेगी, उसे आप सेट कर ले, जिससे मेरी हर अपडेट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रजनीगंधा की जो फूल है, इसका इस्तेमाल बहुत ही जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू ही बहुत ही अच्छी होती है। इसका उपयोग लोग इत्र बनाने में भी किया जाता है, परफ्यूम बनाने में किया जाता है, और माउथ वॉश के लिए भी इसका बनाया जाता है। साथ में आयुर्वेदिक दवाई जो होती है उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। और इसके इस्तेमाल और भी जगह है, जैसे मंदिरों में जब हम पूजा स्थल पे जाते हैं तो उसे देवी देवताओं के पास इसे चढ़ाया भी जाता है। साथ में शादी समारोह जहाँ होते हैं, वहाँ डेकोरेशन के तौर पे इसे डेकोरेट किया जाता है, और बहुत ही सारे रस्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है वैसे, क्योंकि इसकी खुशबू ही बहुत ही अच्छी होती है। तो आप भी चाहेंगे ये रजनीगंधा की प्लांट लगाने के लिए, बहुत ही इजी टू ग्रो है और बहुत ही कम केयर है। आप आसानी से अपने घर पे लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए इसकी एक बल्ब होती है, मतलब ट्यूब आती है। तो आप इसे, अगर आपके पास ट्यूब है तो आप लगा सकते हैं, या फिर अपने लोकल नर्सरी पे आप इसे रजनीगंधा की ट्यूब भी ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्यूब से मंगा सकते हैं आप। जैसे अमेजॉन जैसे वेबसाइट है, वहाँ से आप ले सकते हैं। वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से ट्यूब से मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से आप इसे मंगा सकते हैं ट्यूब। एक बार आप इसे ट्यूब मंगा लेते हैं, मान लीजिए 1 या 2 या 3 आप ट्यूब मंगाते हैं, तो आप उसे एक गमले में जब आप लगाएंगे, तो नेक्स्ट सीजन आप जब इसे एक बार जब लगाते हैं, तो जब इस गमले में आप देख सकते हैं, जैसे हम 2 या 3 ट्यूब लगाए हैं, तो नेक्स्ट सीजन में इसके अंदर में, मिट्टी के अंदर में काफ़ी सारी ट्यूब बन जाती है। मतलब 3 ट्यूब अगर 4 ट्यूब आप लगाते हैं, देन वो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास 50 या 60 ट्यूब बन जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ट्यूब बन जाते हैं। एक बार आप इसे खरीदेंगे, नेक्स्ट सीजन में आपके पास ट्यूब ही ट्यूब मिलेंगे। तो इसे ट्यूब से आप लगा सकते हैं। विंटर सीजन में इसकी डोमेंसी पीरियड चलती है, मतलब ठंड के समय में, जैसे नवंबर और दिसंबर जो होती है, इसे पौधे जो है मतलब इसे रेस्ट करने का मौसम होता है। उस समय आप इसकी पौधे को जो ट्यूब इसके अंदर में होते हैं, उसकी ट्यूब निकाल करके आप रख सकते हैं। उसे एक फंगिसाइड लगा करके आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ही फरवरी और मार्च की सीज़न चलती है, उसकी ट्यूब लगा दी जाती है। मतलब इसकी थोड़ी सी जब गर्म बढ़ जाती है, जैसे कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब हो जाती है, तब इसकी ट्यूब को लगा दिया जाता है। तो उसकी ट्यूब से बहुत ही जल्दी इसके इस तरह से प्रोडक्शन निकलता है, और इस तरह से एक पौधा बन जाता है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। लगभग अभी अगर आप मार्च अप्रैल में अगर आप इसकी ट्यूब लगाते हो, तो जुलाई अगस्त से इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जुलाई अगस्त से फ्लावरिंग जो होगी, तो खिलते खिलते लगभग अक्टूबर नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग खिलते हैं रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, तो इसके अंदर से एक स्टिक निकलती है, लंबी सी स्टिक निकलती है। देन वो स्टिक पे पूरे गुच्छे की सूरत में फ्लावरिंग होती है, और बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। लगभग इसकी फ्लावरिंग शाम के वक्त खिलते हैं, मतलब रात में इसके फूल पूरी तरह से खिल जाती है, और उस समय खुशबू बहुत ही भीनी भीनी और बहुत ही मज़ेदार खुशबू होती है। बहुत ही
इसकी जो प्राइस है बहुत ही कम है, आप लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये ट्यूब हमने पिछले साल हार्वेस्ट नहीं की थी, मतलब नवंबर दिसंबर में इसकी ट्यूब को निकाल दिया जाता है। तो मैंने मिट्टी में पड़े पड़े इसे छोड़ दी, जिससे अभी आप देख सकते हैं अपने आप इसकी ट्यूब से नए पौधे बन चुकी है। तो अभी काफ़ी सारी इसके अंदर पे ट्यूब बन चुकी है। तो इस तरह से अगर आप ग्रो कर देंगे, जैसे एक गमले में 30 या 40 ट्यूब अगर रख देंगे तो वो जल्दी फ्लावरिंग नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके ट्यूब बन चुके हैं। तो मैं इसे करीब 3-4 ट्यूब निकाल करके आज एक नई गमले में शिफ्ट करूँगा। आप भी देखेंगे कि किस तरह से हम ट्यूब निकालेंगे और किस तरह से गमले में लगाएंगे। सबसे पहले हम सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं, मिट्टी के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी सॉइल जो होती है बहुत ही रिच सॉइल बनानी पड़ती है, मतलब अच्छी खाद की मात्रा बनानी होती है। ऑर्गेनिक बेस पे अगर आप चलेंगे तो पौधे की ग्रोथ फ्यूचर में बहुत ही अच्छी चलेंगे। रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि पौधे की ग्रोथ कभी भी थम सकती है, क्योंकि अभी हीट चलती है और ये गर्म मौसम में ही इसका पौधा का ग्रोथ होती है। इसलिए ऑर्गेनिक बेस पे चले, बहुत ही अच्छी ऑप्शन हमारे पास है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद, ये सारे मिक्सअप अगर आप बना के चलते हैं, जाहिर सी बात है इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। इसकी सबसे अच्छी सॉइल जो होती है, इसकी अच्छी उपजाऊ मिट्टी जो होती है, और पौधे की ग्रोथ अगर अच्छी देखना चाहते हैं, फूल की साइज़ भी अगर आप बढ़िया चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी जो होती है कार्बनिक खाद एवं नमी युक्त जो मिट्टी होती है। जैसे कार्बनिक खाद हम किसे कहते हैं, अवशेष, जो चारा अवशेष जो होती है उसे जब हम मिट्टी में दबाते हैं तो वो कार्बनिक खाद बन जाती है। कार्बनिक खाद मिश्रण, पत्तियों की खाद, गली सली लकड़ी के अंश जो सारे मिट्टी पे मिल जाते हैं, देन वो एक समय के बाद 2 से 4 महीने के बाद वो गल के सड़ जाती है और वो मिट्टी पे पूरी तरह से वो गल जाती है और मिट्टी में बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है। तो उस तरह की मिट्टी जब हम बनाते हैं तो उस मिट्टी में काफ़ी देर तक नमी भी बनती है, मतलब इसकी मिट्टी बिल्कुल नमी वाली मिट्टी चाहिए। जैसे अधिक ओवर वाटरिंग ये पौधा जो है पसंद नहीं करता है, इसलिए ऐसा मिट्टी बनाएं जो कि मॉइस्ट रहे, हमेशा मॉइस्ट रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी मिट्टी बनाने के लिए हमें इस पे पत्तों की खाद, गोबर की खाद, ये सारी मिट्टी बना करके जब हम बनाएंगे तो ये एक कार्बनिक मिश्रण वाली मिट्टी बन जाएगी। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमें इसकी मिट्टी बनानी थी। तो चलिए सबसे पहले सॉइल के बारे में हम बात करते हैं। सॉइल के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारी नॉर्मल सॉइल है। जिस एरिया पे आप रहते हैं वहाँ की आप नॉर्मल मिट्टी ले लें। मिट्टी में आप 40% मिट्टी ले लें, जिसे मिट्टी को आपको पूरी छन्नी से छान लेनी है। इस तरह से पूरी हल्की आपको कर लेनी है। देख सकते हैं ज़रा सी भी इस पर कंकड़ नहीं है। तो इस तरह से छान लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये इस तरह से हमारी पोरस मतलब बुलबुरी हो जाएगी। अब ये हमारी नॉर्मल मिट्टी है। 40% मिट्टी हमें लेनी है, 40% में कंपोस्ट हमें लेनी है। कंपोस्ट में आप 20% वर्मी कंपोस्ट ले लें और 20% पत्तियों की खाद। देख सकते हैं ये हमारी पत्तियों की खाद किस तरह से बनी हुई है। 40% मिट्टी, 40% कंपोस्ट, 10% रेत, जिसे हम बजरी या फिर रिवर सैंड कहते हैं, ये हमारे पास 10%। इस पर आप कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोकोपीट जब हम डालते हैं तो वो मिट्टी को बहुत ही हल्की करती है, लाइट वेट करती है, इसलिए 10% आप मिला सकते हैं। तो एक बार फिर से नोट कर ले, 40% मिट्टी नॉर्मल मिट्टी, 40% कंपोस्ट, 10% रेत और 10% कोकोपीट। ये चारों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बन जाएगी और एक कार्बनिक युक्त मिट्टी बन जाएगी। कार्बनिक युक्त इसलिए बनेगी कि ये जो हमारी पत्तियों की खाद है, ये पत्तियों की खाद बिल्कुल इस बार हमने अलग बनाई है। ये पत्तियों की खाद एक जैसे हम कहते हैं ना कार्बनिक खाद जो युक्त होती है, कार्बनिक खाद, वो इस तरह की इस्तेमाल की गई है। ये पत्तियाँ बिल्कुल मैंने इस बार अलग बनाई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हमारी पत्तियों की खाद बनी हुई है। पत्तियों की ये पूरी तरह से चूर्ण नहीं है, लीव मोल्ड हम इसे कह सकते हैं। देख सकते हैं कितनी सारी इस पर मिक्सअप है। लकड़ी के टुकड़े भी गली हुई है, पत्तियाँ भी है, कुछ फसल के अवशेष जो होते हैं वो गले सड़े होते हैं। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से डिकम्पोज करके बनाई है। बहुत ही ये पौधे के लिए इस बार हमारे फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है और ये करीब 6 महीने हमें लग गई है, क्योंकि इसे बहुत ही अच्छी मात्रा में मैंने इसे डिकम्पोज की है। तो इस बार विंटर सीजन के लिए मैं इसे रेडी कर रहा हूँ। विंटर सीजन आएगी तो इस बार मैंने सोची है कि अच्छी वेजिटेबल लगाएंगे, मतलब अपने टेरेस पे वेजिटेबल लगाने वाले हैं, तो ये ऑर्गेनिक खाद बहुत ही अच्छी होगी। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो ये मिट्टी में जब हम डालेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे मिट्टी बिल्कुल
भुरभुरी भी हो जाएगी, कार्बनिक युक्त भी हो जाएगी। और ये जो मात्रा आप देख सकते हैं लीफ मोल्ड, मिट्टी में जब ये मिलेगी तो ये नमी को बहुत ही समय तक बना के रखेगी, बरकरार रखेगी, इस तरह से मॉइस्ट रखेगी। और ये जो आप देख सकते हैं रजनीगंधा की जो प्लांट है ऐसे ही क्लाइमेट को पसंद करता है। हरदम मिट्टी सिर्फ मॉइस्ट रहे तो इसकी ट्यूब भी स्वस्थ रहेंगे और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ओवर वाटरिंग अगर हम करते हैं तो इसके अंदर की जो ट्यूब होती है वो फंगस लगने के चांसेस भी बढ़ती है और बहुत ही जल्दी गलने लगती है। अगर इसकी ट्यूब को किसी तरह की भी हानि होगी या गलेगी तो पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिक थम जाएगी। पौधे की ग्रोथ अगर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो चलिए ये सारे मिट्टी को मिक्सअप करते हैं, उसके बाद फिर से हम वापस आते हैं। और हो सके अगर आपके पास फंगीसाइड हो तो आप थोड़ी सी 1 चम्मच इस पर डाल सकते हैं। साफ़ फंगीसाइड जो होती है वो अगर आप डालेंगे तो ट्यूब इसके अंदर में जो लगेगी तो वो फंगस थोड़ी सी कम चांसेस रहेंगे। तो फंगीसाइड भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए मिला लेते हैं। ये हमारी लीफ मोल्ड हम इसे कह सकते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मिट्टी की किस तरह की इसकी रूप बन चुकी है। मतलब मिट्टी देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त ये भुरभुरी बन रही है। देखने में ये लग रही है मिट्टी हमारी बहुत ही रिच बन चुकी है। ये हमारी कोकोपीट है तो 10% इस पर हम कोकोपीट मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं मिट्टी किस तरह से हमारी लग रही है, बिल्कुल लाइट वेट ये हमारी मिट्टी बन जाएगी। कोई भी पौधा इस मिट्टी पे अगर हम लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी। अब ये हमारी सॉइल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर अच्छी मात्रा में फूल अगर आप और भी अच्छी चाहते हैं तो इस पर आप रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फूल वाली प्लांट है, इसे हमें खानी नहीं है। तो आप केमिकल खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल खाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधे बहुत ही अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और फूल की जो स्टिक होगी वो काफ़ी मोटी बनेगी। मोटी बनेगी तो फ्लावरिंग की जो साइज़ होगी वो काफ़ी अच्छी बनेगी। तो चलिए इस पर केमिकल खाद हम ये डाल रहे हैं। देख सकते हैं ये हमारे पास यूरिया है तो कुछ % आप डाल सकते हैं। एक 12 इंच के गमले में आप यूरिया जब डालेंगे तो लगभग 5 ग्राम आप इस तरह से डाल सकते हैं। ये हमने यूरिया डाल दी और चलिए अब हमें डालनी है सुपर फास्फेट। ये आप देख सकते हैं सुपर फास्फेट है, ये भी आप लगभग 30 ग्राम की मात्रा आप डाल सकते हैं। ये हमारी सुपर फास्फेट हो गई। देन आप इस पर हम पोटाश डालने वाले हैं। ये भी आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, लगभग 10 ग्राम एक 10 इंच के गमले पे। ये सफिशेंट होगी ये खाद। चलिए आप इसे मिक्सअप करके इन गमले में हम फिल करते हैं। गमले में फिल करने से पहले आपको ध्यान रखनी है इसकी ड्रेनेज होल जो होती है गमले की वो बहुत ही अच्छी हमें बनानी होती है। देख सकते हैं ये गमले के होल हमने बहुत ही अच्छे से बना ली है और उसे आप किसी भी कंकड़ या फिर कोको कोयर के मदद से बंद कर सकते हैं। ये हमारी कोको कोयर आप देख सकते हैं, ये हो गई हमारी। ये हमने कोको कोयर से इसकी ड्रेनेज होल को बंद कर दिया। चलिए इस मिट्टी को फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी मिट्टी हमने आधी भर ली है। चलिए मैं इसकी ट्यूब निकालता हूँ, क्योंकि इसकी ट्यूब तो ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुकी है। क्योंकि जब हम ट्यूब बाहर निकाल के रखते हैं तो उसे हम प्रोसेसिंग जब निकलती है तभी हम गमले में लगाते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे गमले में पिछले साल पड़े रह गए थे, तो जिसके कारण ये प्रोसेसिंग निकल चुकी है। सबसे आपको ध्यान देनी है, अगर इसी साल अगर फ्लावरिंग आपको रजनीगंधा के प्लांट के ऊपर चाहिए तो बड़ी वाली ट्यूब आपको लगानी है। इस पर जो बड़े वाली ट्यूब होगी उस ट्यूब को अगर आप लगाएंगे तो इस बार फ्लावरिंग पा सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप छोटी ट्यूब लगाते हैं जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये हमारे पास कितनी सारी ट्यूब बनी है। बहुत सारी ट्यूब इस पर आपको डेवलप कर जाएगी जब गमले में आप लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं छोटी ट्यूब है। ये ट्यूब अगर आप इसे लगाएंगे तो इस बार इस ट्यूब से फ्लावरिंग नहीं खिलेगी। इसकी एक स्टिक निकलती है, मोटी सी स्टिक बाहर में निकलेगी और उसी स्टिक के चारों तरफ से इस पर फ्लावरिंग लगती है। इस पर डबल पैटर्न भी आती है, सिंगल पेटल भी आती है। तो आप कोई भी ले सकते हैं। हाइब्रिड में भी आती है तो वो मल्टीपल पेटल पे आती है। तो ये हमारे पास डबल पेटल वाली है। तो देख सकते हैं ये छोटी ट्यूब जो होती है, अगर इस ट्यूब को हम लगाते हैं तो इस बार हमें फ्लावरिंग नहीं खिलेगी। नेक्स्ट सीजन में जा करके इस ट्यूब से फ्लावरिंग आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसे ट्यूब लगाते हैं तो बड़े साइज़ की जो ट्यूब होती है उसे आप लगाएं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी इसकी ट्यूब आप देख सकते हैं गुच्छे के सूरत में नीचे बनी होगी। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्यूब हमारी बनी हुई है। बहुत सारे ये पौधे हमारे मल्टीपल कर सकते हैं। आप इसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं अलग गमले में। तो एक ट्यूब जब आप एक बार लेके आते हैं तो वो कितनी सारे पौधे फ्री में हमारे घर पे बन जाते हैं। चलिए मैं बड़ी सी ट्यूब को लगाता हूँ। ये आप देख सकते हैं
ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ट्यूब बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट है। थोड़ी सी बड़ी है तो मुझे लग रहा है कि इस बार इस पे फ्लावरिंग खिल जाएगी। तो ये हमारी एक सिलेक्ट हो गई। चलिए और एक बड़े ट्यूब में फिर से खोजता हूँ। तो ये हमारी दूसरी ट्यूब हो गई। एक 10 इंच के गमले में मैक्सिमम आप 4 ट्यूब लगाएं। अधिक स्पेस ज़्यादा आपको लगानी नहीं है। अगर अधिक लगाएंगे तो ग्रोथ होने में इसको दिक्कत होगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी सारी ट्यूब बनी हुई है। बिल्कुल ट्यूब ही ट्यूब आपको नज़र आ रही होगी। ये देख सकते हैं कितनी सारी रूट डेवलप हो चुकी है और कितनी सारी ट्यूब बन गई है। तो कोशिश करूँगा थोड़ी सी कम लगाने के लिए, क्योंकि अधिक ट्यूब लगाएंगे तो सही तरीके से इसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी। तो सिर्फ पौधे की ग्रोथ होगी और पौधे की ग्रोथ में ही इसकी फोकस होगी, फ्लावरिंग पे बहुत ही कम होगी। तो ये नेक्स्ट सीजन में हमारी फूल मिल सकते हैं। इसलिए अब ये हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट हो चुकी है। 3 ट्यूब हमने हार्वेस्टिंग इससे कर ली है। तो अब इसकी तो ऑलरेडी प्रोसेसिंग भी निकल चुकी है। तो अब इसे हमें लगानी है। याद रहे, जब हम इसे गमले में लगाते हैं तो गमले में जब हम इसे लगाते हैं तो लगभग 4 से 5 इंच की गहराई में लगानी है। मतलब ट्यूब को हमें पूरी 4 इंच के अंदर में गहराई लगानी है। जब इतनी सारी गहराई में जब हम लगाएंगे तो पौधे नीचे से निकलेंगे, तो थोड़ी सी स्टेबल भी हो जाती है पौधे। अगर गहराई में रखेंगे तो ये पौधे जो हमारी स्टेबल रहेगी। ऊपर में जब हम इसे लगाते हैं तो हवा जब चलती है तो ये पौधे गिर जाते हैं, पौधे की ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। और जब गर्मी बढ़ती है, हीट टेम्परेचर बढ़ती है, तो इसकी ट्यूब भी गर्म होती है। ट्यूब गर्म होगी तो ऑटोमेटिक इसकी रूट जो हो वो बर्न होना स्टार्ट होगी। तो फ्लावरिंग करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। गहराई में जब हम लगाते हैं तो इसकी रूट भी ठंडी होती है और पौधे की जो स्टिक होती है वो स्टेबल भी होती है। इसलिए गहराई पे हमें लगानी होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरह से आपको लगानी है। तो ये सारी जितनी सारी ट्यूब है मैं इसे इस बार ग्राउंड में लगाने वाला हूँ। मैं अपने कैरी में अब इसे इस बार लगा दूँगा और ये काफ़ी हमारे पास रजनीगंधा की प्लांट हो जाएगी। चलिए ये हमारी ट्यूब जो है बिल्कुल एक हम सेंटर में लगाएंगे। ये गहराई आप देख सकते हैं, लगभग 4 इंच की गहराई में हम लगा रहे हैं। मिट्टी आधी हमको गमले में फिल करनी है। सबसे पहले इतनी गहराई में हमें इसे ट्यूब को लगानी है। एक सेंटर में लगाई और एक यहाँ हम लगाएंगे। थोड़ी सी स्पेस अगर आप रखेंगे तो पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अच्छी होगी। ये आप देख सकते हैं हमारी तीनों ट्यूब बिल्कुल लग चुकी है। अब इस पर हम मिट्टी फिल करते हैं। इस तरह से चारों तरफ से मिट्टी फिल कर लेंगे। तो चलिए ये हमारी मिट्टी पूरी तरह से फिल कर ली है। और आप थोड़ी सी गमले को आप पटक सकते हैं, मतलब एयर पॉकेट जो होती है वो बिल्कुल निकल जाएगी। देख सकते हैं ये बिल्कुल अब हमारी लग चुकी है। अब इसे हम वाटिंग कर देंगे। अब इसे वाटिंग करके हमें फुल डे की धूप में रखनी है। फ्रेंड्स इसे वैसे कहा जाता है कि इसे फुल डे की धूप में से रखा जाए। अगर फुल डे की धूप में अगर आप इस समय रखते हैं, मतलब अभी चल रही है अप्रैल, इस मई और जून में काफ़ी हीट होती है, मतलब गर्मी काफ़ी हीट होती है, टेम्परेचर बहुत ही अधिक होती है। अगर फुल डे की धूप में अगर आप रखेंगे ये रजनीगंधा के पौधे, तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये पौधे की ग्रोथ, ये पतिया की एचिस एरिया है वो बर्न होने लगती है, जलने लगती है, पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी नुकसान हो सकती है। इसलिए अभी गर्मी से आप इसे बचा सकते हैं। बचाएंगे तो पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चलेगी। जो हमने पिछले साल अपने गार्डन में इसकी जो ग्रोथ हमने देखी थी, मतलब जो अच्छी इम्प्लीमेंट मिली थी, देन मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आप इसे मॉर्निंग के 2 घंटे, अभी के समय में बात कर रहा हूँ गर्मी के सीज़न के बारे में, तो अगर आप 2 घंटे मॉर्निंग की धूप की दे सकते हैं और शाम में अगर आप 1 घंटे देंगे तो इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। पौधे की ग्रोथ में आप देखेंगे बहुत ही अच्छी पौधे की ग्रोथ चल रही है। पत्तियाँ भी काफ़ी शाइन लगेगी, ग्रीन लगेगी। फुल डे के धूप में रखेंगे तो पौधे की ग्रोथ आपको बहुत ही ख़राब नज़र आएगी। ये जलने लगती है, पौधे की ग्रोथ जो है पत्तियाँ की जो ये देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ जो लीव है वो झुकने लगती है। इसलिए मॉर्निंग के समय 2 घंटे धूप और शाम में 1 घंटे धूप आप देंगे तो इसके लिए सफिशिएंट होती है। अगर ग्रीन हाउस के अंदर में आप रखेंगे तो ये पौधे बहुत ही अच्छी चल सकती है, पौधे में बहुत जल्दी फ्लावरिंग आती है।
तो फिर से फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कीट का बात कर लेते हैं। इस मैक्सिमम इस पौधे के ऊपर अधिक कीट का प्रकोप नहीं होती है, लेकिन एक ऐसा कीट है जिसे हम ग्रास होपर के नाम से जानते हैं। वो कीट जब लगती है तो पौधे की पत्तियां भी खाती है, और जब फ्लावरिंग आती है तो वो फूलों को भी नुकसान करती है। तो इसके लिए आपको मेलेथियन या फिर रोगर, एक दवाई आती है रोगर के नाम से, आप उसे 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में आप 2 ml मिला करके आप 15 दिन के अंतराल पे आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी बीमारी जो अक्सर इस पे लगती है थ्रिप्स की, एक छोटी छोटी एफिड जैसा थ्रिप्स होती है ब्लैक और इसके पत्तियां पे बैठ जाएगी। देन वो जो थ्रिप्स होती है इस पत्तियां की रस चूसती है, इस पत्तियां की रस भी चूसेगी, फूलों की रस भी चूसती है, जिससे पौधे की ग्रोथ जो है वो भद्दा आपको नज़र आएगी, फूल भी सही तरीके से नहीं खिलती है। तो इसके रोकथाम के लिए आपको एक मोनोक्रोटोफास एक दवाई आती है, जिसे आप जब गार्डनिंग शॉप पे आप जाएंगे तो आप उसे बोलेंगे कि मोनोक्रोटोफास आप दें। वो मोनोक्रोटोफास आपको 5 ml प्रति लीटर में आपको घोल बना करके इसके जड़ जो होते हैं, इसके जड़ों के आसपास आप इसको छिड़काव करनी है, जिससे ये थ्रिप्स भी ख़त्म हो जाएगी और इस पत्तियाँ के ऊपर भी आपको छिड़काव करना है, जिससे ये थ्रिप्स जो होगी वो आपको नियंत्रण में आ जाएगी। तो वैसे इस पर अधिक कीट का प्रकोप नहीं होती। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो रजनीगंधा का पौधा बहुत ही अच्छे से आपके पास ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी। चलिए ओके, सारी जो बातें हमें करनी थी वो हमने कर ली है। अब इसे लास्ट जो है वाटरिंग करनी है, अच्छी से वाटरिंग करनी है। और वाटरिंग आपको ध्यान रखनी है, ओवर वाटरिंग इसको नहीं करनी है। जब भी आपको वाटरिंग करनी है, मिट्टी को आपको चेक करनी है। ऊपर की सरफेस एरिया आपको जब आपको देखेंगे कि ड्राई आपको लगने लगे, तभी आपको वाटरिंग करनी है। अदरवाइज़ आपको पानी से बचना है, क्योंकि अधिक वाटरिंग करेंगे तो इसके अंदर में जो ट्यूब होती है वो ट्यूब बहुत जल्दी गलती है, इसलिए ओवर वाटरिंग आप ना करें। पानी जब भी दे चेक कर ले और आपको वाटरिंग रखनी है। इस तरह से अब हमें रख देनी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे गार्डन में एक अच्छी इम्प्लीमेंट मिलती है, देन मैं चाहता हूँ कि वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करो, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देख सकते हैं ये बिल्कुल पूरी मेथड्स हमारी यूज हो चुकी है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।